बंगाल चुनाव के नतीजों के बाद जिस कदर हिंसा का तांडव मचाया गया, उसमें कई घर जला दिए गए तो वहीं कई लोगों की मौत हो गई। हालात ये हो गए हैं कि जब चुनाव नतीजों के बाद हुई हिंसा की जांच के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम पहुंची तो गुंडों ने इस टीम को भी नहीं बख्शा और हमला कर दिया। दरअसल राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि NHRC की ओर से गठित एक समिति ने फैसला किया था कि वो पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद हिंसा के दौरान हुए कथित मानवाधिकार उल्लंघनों को लेकर हितधारकों से मंगलवार को भी बातचीत करेगी। इसी सिलसिले में मंगलवार को चुनाव के बाद हुई हिंसा की जांच के लिए NHRC की टीम जादवपुर गई हुई। इसी दौरान CISF जवानों के साथ भी मारपीट की गई। NHRC के सदस्य आतिफ राशिद ने एक वीडियो पोस्ट करते हुए इस घटना के बारे में बताया। इस वीडियो को देखिए, कैसे वेस्ट बंगाल के जादवपुर में दंगाई CISF के जवानों के साथ मारपीट कर रही हैं। मुझ तक पहुंचने के लिए CISF के जवानों की मौजूदगी में इनकी इतनी हिम्मत है तो आम आदमी जिसका कसूर सिर्फ इतना था कि उसने अपनी मर्जी से वोट किया, उसका क्या हाल कर रखा होगा। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि बंगाल में हुई चुनाव के बाद हिंसा की जांच के लिए NHRC को किस तरह से मारपीट का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, मैं हाई कोर्ट ने जो कमेटी बनाई थी उस कमेटी के मेंबर के नाते, वाइस चेयरमैन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज के नाते, जो हमारे पास कंप्लेंट्स थी, जो हाई कोर्ट कोलकाता हाई कोर्ट के पास कंप्लेंट्स थी, उन कंप्लेंट्स को देखने के लिए यहाँ पर आए थे। हमने यहाँ पाया कि 40 से ज्यादा घर ऐसे हैं जो डिस्ट्रॉय हो गए हैं, जो यहाँ नहीं रहते। कुछ गुंडों ने हम पर भी अटैक करा, पुलिस पर भी अटैक करा, हमें मारने की कोशिश करी, हमें भगाने की कोशिश करी। ये हाल हमारे साथ है तो एक आम सामान्य आदमी के साथ क्या होगा। लोकल पुलिस को ऑलरेडी इन्फॉर्म करा, लोकल PM को इन्फॉर्म करा, लोकल पुलिस को इन्फॉर्म करा, नो वन इज प्रेजेंट हियर। ये बहुत ही मतलब मेरे साथ अगर पुलिस नहीं आके खड़ी होगी तो आम पब्लिक के साथ कहां से आकर खड़ी होगी। ये बड़ा अफसोस की बात है। एक बार देखिए, आप इन्हें दिख रहा है ये कैसे मुझे मारने के लिए, ये सब मुझे मारने के लिए उतावले हो रहे हैं। ये देख लीजिए आप, ये बिल्कुल मुझे मारने के लिए तैयार खड़े हैं। एक बार देखिए आप। वरिष्ठ पत्रकार मनोज्ञा लोईवाल ने भी इस घटना के बारे में ट्वीट कर बताया, जादवपुर गई NHRC टीम के सदस्य आतिफ रशीद पर हमला किया गया। ये उस कमेटी का हिस्सा है जिसे कलकत्ता हाई कोर्ट के निर्देश पर मानवाधिकार आयोग ने गठित किया है। बंगाल में जांच के लिए पहुंचे NHRC के सदस्य आतिफ रशीद ने यहां के कुछ पीड़ितों से भी मुलाकात की, जिनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा, वेस्ट बंगाल के जादवपुर में दलित समाज के जले हुए टूटे हुए घरों की तस्वीरें। इन घरों के लोग यहां से 2 महीने से पलायन कर चुके हैं। गुनाह सिर्फ इतना था कि अपनी मर्जी से वोट दिया। हम सच जानने गए तो हम पर भी हमला किया गया। ये लोग हमें मारने को चढ़ रहे हैं तो वो गरीब दलित का क्या हाल करते होंगे। आज होम मिनिस्ट्री को एक रिपोर्ट दिया गया, डिटेल रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में देखने के बाद वेस्ट बंगाल का स्थिति, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा काम करने वाला सरकार, जैसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल अनडेमोक्रेटिक सिस्टम से जो वेस्ट बंगाल में चुनाव के बाद जो अत्याचार हुआ, खासकर गरीबों के ऊपर, दलितों के ऊपर, वीकर सेक्शंस के ऊपर जो स्पॉन्सर्ड अट्रॉसिटी हुआ है, इसके बारे में इन डिटेल रिपोर्ट दिया है। लगभग इनका रिपोर्ट के आधार पर 25 लोगों का हत्या हुआ है। लगभग 15,000 इंसिडेंट्स वेस्ट बंगाल में हुआ इलेक्शन के बाद, 15,000, और 7,000 वुमेन के ऊपर अलग अलग तरीके से वो लोगों को अट्रॉसिटीज किया है। लगभग 26 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो वेस्ट बंगाल में है, उसमें 16 जिला में ये पॉलिटिकल वायलेंस हुआ है और बहुत लोग वेस्ट बंगाल से इस रिपोर्ट के आधार पर
वो अलग अलग स्टेट्स में शेल्टर लेने के लिए, वो झारखंड हो, असम हो, उड़ीसा हो, ऐसा नियर बाई स्टेट्स को लोग चले गए डर के। गांव में न रहने के कारण, शेल्टर न रहने के कारण वो अलग अलग स्टेट्स में गए। आपको बता दें, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष ने कलकत्ता हाईकोर्ट के निर्देश पर यह समिति गठित की थी। कोर्ट ने चुनाव के बाद हिंसा के दौरान हुए मानवाधिकार उल्लंघनों के आरोपों की जांच के लिए इसका गठन किया था। हाईकोर्ट के 5 न्यायाधीशों की पीठ ने 18 जून को निर्देश दिया था कि समिति आगे उठाए जाने वाले कदमों के बारे में भी सुझाव देगी, ताकि कथित पीड़ित अपने घरों में शांतिपूर्वक रह सकें और अपना रोजगार या कारोबार कर सकें। लेकिन जांच के लिए पहुंची एनएचआरसी की टीम के साथ जिस तरह से मारपीट की गई, उसे देखकर लगता है कि पश्चिम बंगाल में अधिकारी भी सुरक्षित नहीं है। बहरहाल, इस वारदात पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। आप गलत कर रहे हो, आप गलत कर रहे हो। नो, आप गलत कर रहे हो। नो, यू आर डूइंग रॉन्ग। दिस इज रॉन्ग। कोई नहीं भाई, चलिए इधर चलिए, चलो अभी हम इसमें रिपोर्ट बनाते हैं। कहाँ है हमारी गाड़ी? किधर खड़ी है? गाड़ी को लेकर पीछे लो। देखिए, मैं हाई कोर्ट ने जो कमेटी बनाई थी, उस कमेटी के मेंबर के नाते, वाइस चेयरमैन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज के नाते, जो हमारे पास कंप्लेंट्स थी, जो कोलकाता हाई कोर्ट के पास कंप्लेंट्स थी, उन कंप्लेंट्स को देखने के लिए यहाँ पर आए थे। हमने यहाँ पाया कि 40 से ज्यादा घर ऐसे हैं जो डिस्ट्रॉय हो गए हैं, जो यहाँ नहीं रहते। कुछ गुंडों ने हम पर भी अटैक करा, पुलिस पर भी अटैक करा, हमें मारने की कोशिश करी, हमें भगाने की कोशिश करी। ये हाल हमारे साथ है, तो एक आम सामान्य आदमी के साथ क्या होगा? लोकल पुलिस को ऑलरेडी इन्फॉर्म करा, लोकल पीएम को इन्फॉर्म करा, लोकल पुलिस को इन्फॉर्म करा, नो वन इज प्रेजेंट हियर। ये बहुत ही मेरे साथ अगर पुलिस नहीं आके खड़ी होगी तो आम पब्लिक के साथ कहां से आकर खड़ी होगी? ये बड़ा अफसोस की बात है। एक बार देखिए, आप इन्हें दिखाइए कैसे मुझे मारने के लिए